जो मोरंग होते हैं, जो बड़े सुंदर सुंदर हम हट्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली होते क्या हैं? या क्या ये आम लोगों के घर हैं, या ये मंदिर हैं, या ये कोई रिचुअल प्लेस है? और ये कोन्याक मोरंग है, सबसे रिच, सबसे वाइब्रेंट ट्राइब्स में से एक मानी जाती है कोन्याक ट्राइब। मॉन ज़िले में नागालैंड के आप रहते हैं आप लोग, और ये एक कोन्याक वॉरियर है। और आप इनके चेहरे पे वो देख सकते हैं कि जो जिन टैटूज के लिए कोन्याक्स मशहूर रहे हैं पहले, ये आओ मोरंग है। मोकोकचुंग जिले में आओ जनजाति के नागा बसते हैं। और मोरंग के अंदर ना हाँ। ये जंगली जानवरों का मथा, खोपड़िया सब लगा रहते हैं। जितना लड़का लोग गांव के यंग लोग शिकार करते हैं ना, वो शिकार करने के बाद आने के बाद जो जंगली जानवर मारते हैं ना, उनका खोपड़िया टांगा रहता है पूरा मोरंग के अंदर। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं निखिल और जेरी के साथ फिलहाल कोहिमा में हूं, नागालैंड की राजधानी और पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा का एक और पड़ाव। नागालैंड जब आप आते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक ही शब्द ज़्यादा घूमता है कि यहाँ पे नागा ट्राइब्स रहती हैं। लेकिन अगर आप करीब से देखने की कोशिश करेंगे नागालैंड को, तो आप पाएंगे कि यहाँ बहुत रिच संस्कृति है और आप उसे किसी एक रंग में, एक भाषा में या एक कल्चर में बांध नहीं सकते हैं। अनेक जनजातियाँ हैं, अनेक उपजातियाँ हैं, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और सबको अगर आप समझना चाहते हैं तो उतना वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, हमारे लिए भी, आम लोगों के लिए भी। इसलिए जनरली जो लोग यहाँ से बाहर के हैं, उन्हें उनकी जानकारी थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, ललन टॉपिक आपको क्रैश कोर्स कराने की कोशिश करेगा। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं नागालैंड के बारे में, वो ये जानते होंगे कि नागालैंड में जितने ज़िले आप देखते हैं, फिलहाल 16 हैं, 17 होने वाले हैं। इनके पीछे की कहानी यही है कि ये बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं। 16 बड़ी ट्राइब्स हैं तो 16 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अभी एक और तिखे ट्राइब को रिकग्नाइज कर लिया गया, एक्नॉलेज कर लिया गया, उसे भी एक सेपरेट ट्राइब के रूप में। तो अब ये मान के चला जा रहा है कि आज नहीं कल एक और ज़िला बनने वाला है। अब इतने सारे ज़िलों में जाके वहाँ की संस्कृति देखना मुश्किल है, तो इसलिए नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर में होता है, और दिसंबर में आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं कि जो तमाम जनजातियाँ हैं उनका कल्चर कैसे कैरी आउट होता है, जो विलेज लाइफ है वो कैसी होती है, सोशल ऑर्डर कैसा है, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, जो मोरंग बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी एक झलक आप देख सकते हैं। तो कोहिमा में आपको एक छोटा सा नागालैंड देखने को मिलेगा जो हेरिटेज विलेज बनाया गया है। हम फरवरी के महीने में यहाँ आए तो ये बंद है, लेकिन हम मोरंग बाहर से तो आपको दिखा ही सकते हैं। और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि अलग अलग ट्राइब्स के मोरंग कैसे नज़र आते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टूर लेते हैं हेरिटेज विलेज का, ताकि एक समझ बने कि नागालैंड की संस्कृति कितनी रिच है। क्योंकि हमारी जानकारी सीमित है नागा कल्चर के बारे में, इसलिए हम अपने साथ में चुवांगलुंग को लेके आए हैं। चुवांगलुंग नागालैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हिंदी के छात्र हैं, बहुत लंबे समय तक दिल्ली में भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप में। सर, आपने ये तो बताया है हमें कि यहाँ पे जितनी जनजातियां हैं वो बाहर वाले लोगों को चाहे एक जैसी लगें, लेकिन उनमें खूब सारे अंतर हैं, कुछ समानताएं भी हैं, और उनके त्यौहार, उनका रहन सहन यूनिक है। तो जुवांगलुंग का आग्रह था कि आप हमसे सिर्फ ज़िलियांग मोरंग के बारे में पूछें, क्योंकि उसके बारे में ही उनकी जानकारी है। हम उस मोरंग पे भी जाएंगे, लेकिन पहले चुवांगलुंग हम समझना चाहते हैं कि जो मोरंग होते हैं, जो बड़े सुंदर सुंदर हम हट्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली होते क्या हैं? या क्या ये आम लोगों के घर हैं, या ये मंदिर हैं, या ये कोई रिचुअल प्लेस है? ये मंदिर तो नहीं है, परंतु ये ना ये एक विलेज में ऐसे मोरंग नाम से ऐसे मनाया जाता था ताकि लोग यूथ लोग जो गांव के जवान लोग, लड़का लड़की होते हैं ना, वो लोग आके एक साथ फेस्टिवल मना सकते हैं ना जी। कि एक साथ मिलजुल के गाना डांस क्या क्या होता है वो सब एक साथ एक ही मोरंग के अंदर ही करते हैं लोग। तो उसको एक मोरंग नाम देता है घर। तो बेसिक ये है कि जो नागा सोशल लाइफ जो है अनेक सारे ही ट्राइब्स की, उनमें ये समानता है कि एक गांव के अंदर मोरंग एक संस्था है जहाँ पे लोग आकर के मिलते हैं, और वो एक नोडल एजेंसी की तरह वहाँ उस कल्चर को प्रिजर्व भी किया जाता है, और पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक के उनका कल्चर आता भी है। अलग अलग ट्राइब्स के मोरंग अलग अलग तरह से नज़र आते हैं। जनरली गांव के बीच में होते हैं,
या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से पूरा गांव को वो एक्सेसिबल हो। और कुछ ट्राइब्स में ऐसा है कि लड़कों के मोरंग अलग होते हैं और लड़कियों के मोरंग अलग होते हैं, लेकिन आइडिया एक ही है कि कल्चर प्रिजर्व हो, लोग आपस में मिलें। जिस तरह गांव में आप हिंदी पट्टी में देखेंगे कि चौपाल का कॉन्सेप्ट है कि शाम को सब लोग मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो वैसा ही कुछ कुछ मोरंग में भी है। आज भी जैसे यहाँ जो हेरिटेज विलेज में हम आपको मोरंग्स दिखा रहे हैं, वो मॉकअप्स हैं जो आर्टिस्ट्स ने बनाए हैं। और ये काफ़ी जिसको कहेंगे कि पहले इस तरह के हुआ करते थे। इस तरह के मोरंग अभी भी नागालैंड में हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटीरियर में जाना पड़ेगा। और लाइव मोरंग्स अभी भी होते हैं। अभी भी अगर आप किसी नागा विलेज में जाएं तो आपको वहाँ पे खेल मिलेंगे। खेल खेल कहते हैं सर जी। तो खेल जैसे मोहल्ले होते हैं, और उस लेवल पे भी लोग आप एक दूसरे से मिलते हैं। और जितने खेल हैं किसी एक गांव में, उसके सियाने लोग जो हैं, जिनको यहाँ विलेज एल्डर्स कहा जाता है, विलेज एल्डर्स विदाउट फेलियर शाम को मोरंग पे मिलते ही हैं। और हमें बताया गया है कि कोई भी मौसम हो शाम को, क्योंकि यहाँ ऊंचा है, ऑल्टीट्यूड है, तो थोड़ी ठंड तो होती है, तो सब लोग वहाँ बीच में आग जलाते हैं और आग ताकते हुए बात करते हैं। और उसमें तमाम तरह की बात होती है, उसमें राजनीति की बात होती है, उसमें गांव में किसके घर में क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, उसकी बात होती है। किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, अगर न्याय करना है, आई गेस हम लोग मतलब छोटे मोटे डिसीजंस भी दे दिए जाते हैं मोरंग से, क्योंकि एल्डर्स साथ में बैठते हैं और वो लोग सलाह करते हैं आपस में। जो अलग अलग ट्राइब्स के ट्रेडिशंस हैं, उनकी अपनी जो न्याय परंपराएं हैं, उसमें वो कंसीडर करते हैं कि जो सिचुएशन सामने आई है वो कैसी है और उसमें क्या करना ठीक रहेगा। जैसे हमें बताया गया कि एक उदाहरण हम देते हैं, हम कुछ लोगों से मिल रहे थे, उन्होंने बताया कि अगर आप ईस्टर्न नागालैंड जाएंगे और नागालैंड के बाकी इलाकों में भी आप जाएंगे, तो अभी भी विलेज एल्डर्स इतना ध्यान रखते हैं गाँव का, और गाँव में एका इतनी होती है कि जब कभी ऐसा हो जाता है कि किसी का घर वगैरह अगर टूट जाए, तो वो करते हैं कंट्रीब्यूट, सब लोग मिल के जो जो कंट्रीब्यूट कर पाए, कोई बांस देता है, कोई फूस देता है, कोई छप्पर बनाने के लिए, जैसी उसकी हेल्प हो जाए वो करते हैं। और उस तरह की सहमति कि गांव एक होकर के क्या करेगा, वो मोरंग में ही आपको होती है। अभी ये बंद हैं, अगर खुले होते तो हम आपको इसके अंदर की भी चीज़ दिखाते। कुछ मोरंग्स खुले हुए हैं और उनके अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे हर मोरंग में। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जिस इलाके का वो है, वहाँ का जो फ्लोरा फौना है वो आपको वुड कार्विंग्स में दिखता है, और बड़ी बारीक कार्विंग्स होती हैं। काफ़ी मोटा एक लॉग लिया जाता है लकड़ी का, है ना, और उसको फिर कार्व करके, ये पूरा साबुत लकड़ी है, हम हाथ नहीं लगाना चाहते इसे क्योंकि नुकसान हो सकता है, पर ये पूरी लकड़ी है और ये एक ही लकड़ी है, ये भी एक ही लकड़ी है, ये भी एक ही लकड़ी है, पूरा कार्व करके उन्होंने बनाया है। और ये आपको हर मोरंग में देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक हर अलग अलग ट्राइब्स अपने इलाके का जो जीव जंतु होते हैं वो आपको मोरंग्स पे बने मिलेंगे। जहाँ कहीं टाइगर अगर होता है तो उनके मोरंग पे आपको टाइगर दिखेगा, है ना। बुल्स जहाँ होते हैं, जो कि स्टेट एनिमल भी है नागालैंड का जी। ये आओ मोरंग है। मोकोकचुंग ज़िले में आओ जनजाति के नागा बसते हैं, और जैसे हम बता रहे थे कि वो अपने इलाके के जो फ्लोरा फौना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ वो जानवर आपको देख रहे हैं। हम भी जाने वाले हैं मोकोकचुंग, वहाँ की कवरेज भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ आने का एक मेरा मकसद ये भी था कि हम आपको मोरंग का एक और यूज़ दिखाते। जैसे हमने कहा था कि मोरंग का एक जो नागा सोशल लाइफ है, उसके लिए एक वो सिंगल विंडो सिस्टम की तरह वहाँ से फ्लो होती है विलेज लेवल पे। तो पुराने समय में जब कोई कॉल देना होता था तो इस तरह के लॉक ड्रम्स होते थे। अब वो कॉल किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो किसी की मदद करने का हो सकता है, विलेज पे अगर आक्रमण हुआ है तो उसे डिफेंड करने का हो सकता है, ये हो सकता है कि कभी अटैक करना है किसी को तो उसके लिए जमा होना है, उसका हो सकता है। और तब इस तरह के लॉक ड्रम्स इस्तेमाल। लॉक ड्रम का मतलब क्या है, ये भी एक साबुत लकड़ी का ड्रम है, लकड़ी को अंदर से कार्व कर दिया गया है और ये इनसे ऐसे बजाते हैं। मैं बजाना नहीं चाहता, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मुझे पता नहीं है क्योंकि सही तरीका क्या है। तो ये लॉक ड्रम्स का इस्तेमाल इसलिए होता है। और आप अलग अलग मोरंग्स में जाएंगे ना, जैसे ये आओ मोरंग का
लॉक ड्रम है, तो आपको अलग अलग तरह के लॉक ड्रम्स दिखेंगे। हम आपको 2-3 और दिखाते हैं। अब जैसे ये फॉर्म मोरुंग है, यहाँ पे आपको एक नागा वॉरियर दिख रहा है और ऊपर टाइगर है। ये भी सब वुड कार्विंग्स हैं। मैंने कहा था अलग अलग लॉक ड्रम्स होते हैं, तो ये फॉर्म ट्राइब का लॉक ड्रम इस तरह का, इसमें हाथी है और ये भी एक साबुत लकड़ी है जिसको अंदर से कार्व किया गया है। इसी तरह से इसे बीट करके बजाया जाता है। और जो हमने कहा था फायर प्लेस के बीच में एक आग जला ली जाती है ठंड के टाइम में, बाकी मौसम में भी, और उसके इर्द गिर्द जो सयाने लोग हैं वो बैठ के बात करते हैं शाम को, और जो यूथ है गांव का वो भी इकट्ठा होता है और वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। और ये कोन्याक मोरुंग है, सबसे रिच, सबसे वाइब्रेंट ट्राइब्स में से एक मानी जाती है कोन्याक ट्राइब। मॉन ज़िले में नागालैंड के आप रहते हैं आप लोग, और ये एक कोन्याक वॉरियर है। और आप इनके चेहरे पे वो देख सकते हैं कि जो जिन टैटूज के लिए कोन्याक्स मशहूर रहे हैं पहले, वो आपको वो इस वॉरियर के भी चेहरे पे आपको टैटू नज़र आ रहा है। टाइगर्स हैं और इनका भी अपना एक लॉक ड्रम है, इसमें भी हाथी बना हुआ है शायद। ये हाथी, ये टस्क्स हैं। चोंगलुंग, ये क्या होगा, कौन सा जीव है ये हाथी है। हाथी है, हाथी है। ये भी हाथी है, ये भी टस्क्स हैं। ये इनका लॉक ड्रम है। न्यूमेरिकली नागालैंड में सबसे ज़्यादा कोन्याक्स ही हैं, सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से ट्राइब यही है। लेकिन क्योंकि पूर्वी नागालैंड में है जहाँ पे मतलब विकास थोड़ा कम रफ्तार से पहुँचा, तो अभी जो आप लिटरेसी रेट देखेंगे बाकी नागालैंड से थोड़ा कम है। डेवलपमेंट के जो बाकी इंडिकेटर्स होते हैं थोड़े कम है, लेकिन समय के साथ आई एम श्योर दे आर कैचिंग अप। और पहले रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम थी, अब वहाँ 20 सीटें हैं उस पूरे इलाके में जो ईस्टर्न फ्रंटियर नागालैंड जिसको हम बोलते हैं। और अभी जब हम आ गए हैं, सबसे ऊंचा पॉइंट यही है इस हेरिटेज विलेज का, और यहीं पे आपको एक कोन्याक मोरुंग दिख रहा है। और आप इसको जो सोशल ऑर्डर है उसका, पैकिंग ऑर्डर है ट्राइब्स का, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। सबसे डोमिनेंट, सबसे ऊंचा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वजह से ये यहाँ बनाया गया, लेकिन ये एक संयोग हो सकता है। आप यहाँ से छतें देख सकते हैं बाकी मोरुंग्स की। सारे मोरुंग्स चाहे वो किसी ट्राइब के हों, क्योंकि है तो नागालैंड में ही, आप ये देखेंगे कि ढलवा छतें हैं, तीखी ढलान पे बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो आप चाहते हैं कि जो रन ऑफ है बारिश का वो जल्दी उतरे, पानी जल्दी उतरे, जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना पहुँचे। कुछ मोरुंग्स ऐसे हैं जहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है, बाकी मोरुंग्स में ज़्यादातर फूस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जो लोकल ग्रास होती है उसका इस्तेमाल हुआ है। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है मोरुंग्स की वो ज़्यादातर बैम्बू से आई है छत वत में। और जो मेन स्ट्रक्चर है, जो पिलर्स हैं आपको, वो साबुत लकड़ी के मिलते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई हमें। हमारी अब ये जैसे हमने बताया ये मॉकअप्स हैं, तो अभी हम आपको मॉकअप्स ही दिखा पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको कुछ लाइव मोरुंग्स भी दिखाएं कि 2023 में मोरुंग्स कैसे हैं। क्योंकि ये इस विलेज की जो तस्वीर है वो जितनी रिच है, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी क्यूरेटेड इमेज है ये। इस तरह से अभी भी कल्चर बचा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह प्ले आउट नहीं होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक लाइव मोरुंग भी दिखाएं। अब हम चोंगलुंग को वहाँ ले जाएंगे जो उनका मोरुंग है, ज़िलियांग मोरुंग, और वहाँ हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। फेस्टिवल्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि सारे ट्राइब्स का कैलेंडर अलग चलता है, सारे ट्राइब के फेस्टिवल्स अलग चलते हैं पूरे साल में अलग अलग समय पे। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं कि फसल होने से पहले होंगे, कि जो आशीर्वाद लिया जाएगा लोक देवताओं का, और उसके बाद में फसल बोई जाएगी। कुछ ऐसे हैं जिनमें फसल के बाद वो फेस्टिवल होता है, जो गांव पूरी जो उपज हासिल हुई है उसको सेलिब्रेट करता है। इसी तरह के कुछ आपके हंटिंग फेस्टिवल्स हैं। तो ये साल में अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं। हॉर्नबिल का मकसद ये था कि सारे ट्राइब्स को एक साथ लाया जाए और वो जितनी उनकी लोक संस्कृति है वो एक समय पे लोग देख सकें, और इससे एक यूनिटी का भी मैसेज जाए। जो तमाम नागा ट्राइब्स हैं वो एक दूसरे से मिलें, उनका कल्चर एक दूसरे में शेयर हो, और वो एक यूनिटी का मैसेज जाए। तो टूरिज़्म है, यूनिटी का मैसेज है, और एक जो पूरी जिसको आप कहते हैं कि जो जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स से नागा आइडेंटिटी बनती है, तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट करने का प्रयास है। जैसे हमने बताया दिसंबर में होता है। अगर हम दिसंबर में आए हुए होते तो आपको कुछ रिचुअल्स होते दिख जाते मोरुंग में, जिस तरह से चीज़ें होती हैं।
जनरली हम रिड्यूस कर देते हैं नागा कल्चर को डांसेस में और हंटिंग में, वैसा नहीं है। मोरंग्स जैसा मैंने बताया यहाँ की सोशल लाइफ का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वहीं से सोशल लाइफ की सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जाएंगे ज़िलियांग मोरंग और वहाँ समझेंगे चुआंगलुंगसेक की कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं इनके और वो कब कब मनाए जाते हैं। चलते चलते आपको आंगामी मोरंग भी दिखा देते हैं। हम कोहिमा में हैं और कोहिमा आज तो जैसे जो शहर है उसकी वजह से कॉस्मोपॉलिटन होता चला है, उसमें सारे ही ट्राइब्स के लोग रहते हैं, लेकिन प्राइमरीली आंगामी ट्राइब का ये इलाका है और ये उनका मोरंग है। और आप देख रहे हैं कितना अच्छे से बना हुआ है, काफ़ी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, स्टोन कार्विंग्स हैं। और अगर आप नागा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते हैं तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स इसी जनजाति से हुए हैं। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, आप भी आंगामी ही हैं। फाइनली हम आ गए हैं ज़िलियांग मोरंग, जिसके बारे में चुआंगलुंग ने हमको बताया था कि वो विस्तार से बता पाएंगे। सर, ओवर टू यू। यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, इन्हें क्या क्या कहते हैं और इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, आप पास चल के भी बता सकते हैं। जिलियांग में इसको खांकी बोलता है ना, खांकी। और ये खांकी एक है और अलैकी ये भी होता है। अलैकी में सिर्फ लड़कियों का होता है और हांकी मतलब लड़का लोग का। ये लड़कों का मोरंग है जी, लड़कों का। ये रहांकी, रहांग मतलब लड़का, रहांग का मतलब लड़का और रले मतलब लड़की। वो और ये लड़का लोग का मोरंग है। पर इसमें सब आ जाते हैं, दिखा जाए तो ना। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, मतलब चले जाते हैं। सर ये क्या है? इसमें जैसे कि चावल होता है ना, हम्म। गांव में हम लोग तो चावल जो क्या बोलते हैं इसको, पैडी, उसको कूट फसल। के, यस, फसल को कूट कूट के उसको चावल बनाते हैं। हाँ मशीन नहीं होता है ना उसमें। हाँ। तो ये धान जो निकलता है आपका, उसको जो चावल बनाना होता है ना, खेत में वो सफ़ेद कलर का तो निकलता नहीं है, अपने कोटिंग के साथ में आता है, छिलका होता है। तो धान को डाल के कूटा जाता है और फिर इससे चावल निकलता है। तो ये कूटने का यंत्र है। खुला होता तो हम आपको अंदर की भी चीज़ें दिखाते। और फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं सर यहाँ पे? जिलियांग का सबसे बड़ा फेस्टिवल चगा गदी को माना जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है सर? मैं बताता हूँ। इस फेस्टिवल में इस फेस्टिवल को हम अक्टूबर के आखिरी महीना में 31 ऐसे को मनाते हैं। इस फेस्टिवल में जब गांव के लोग सब फसल लेके आ जाते हैं घर में, सब हो जाता है, फसल काट लेते हैं, पूरा खेती बाड़ी का काम ख़त्म हो जाता है। तो उसी खुशियों में उसी का खुशी में ना ये चगा का दिन मनाया जाता है। तो ये मान के अक्टूबर महीना का आखिरी में होता है। तब तक सब अपना घर गांव खेती से फसल वगैरह सब लेके आ जाते हैं। उसके बाद वही खुशियाँ मनाते हैं कि उसी को हम लोग चगा का दिन मनाते हैं। और ये फेस्टिवल जिलियांग का सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाता है चगा का दिन। और इसके अलावा और फेस्टिवल्स भी होते हैं सर? आई एम श्योर होते ही होंगे। यहाँ होते हैं, छोटे मोटे होते हैं। और एक किंगिये भी होता है। किंगिये में होता है जब हम खेती करने के शुरुआत होता है, वो पेड़ काटते हैं ना, पेड़ काटते हैं खेती के लिए। और मिट्टी ना खोदते हैं धान लगाने के लिए। उसको शुरुआत करने के लिए एक फेस्टिवल बनाता है, वो है किंगिये। वो मार्च के फर्स्ट वीक में होता है, लेकिन तारीख तो फिक्स नहीं होता है, बिल्कुल मार्च को रहते वो। उसका हाँ वही फेस्टिवल है। ठीक है, थैंक यू सर फॉर टाइम। जैसा कि हमने आपको बताया, जो हमने यहाँ आपको मोरंग्स दिखाए हैं, ये क्यूरेटेड इमेजेस हैं। अभी भी मोरंग होते हैं बिल्कुल, और जो मोरंग्स आपने देखे वैसे ही होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा आपको ईस्टर्न नागालैंड की तरफ जाना पड़ता है। समय के साथ में होता ही है, बदलाव होता है संस्कृतियों में, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको दिखेगा। ये वो वैसा था, ये वो चित्र हैं, या ये उस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जैसा हुआ करता था। सर, अभी इस तरह के मोरंग्स देखने को मिलते हैं या फिर मिलते हैं? हाँ, गांव में जाएगा ना, गांव में जाना पड़ेगा। जिलियांग बस्ती में जाए तो बहुत अलग अलग बस्ती में अलग अलग मोरंग मिलेगा। लड़कियों का मोरंग, लड़कों का मोरंग अलग अलग मिलेगा। हम लोग मिलेगा। अच्छा, और वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं? हाँ, इसी तरह बनाते हैं। हाँ, पर आई गेस ये क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो इसको बहुत जी जतन से बनाया गया है। और मोरंग के अंदर ना हाँ। ये
जंगली जानवरों का मथा, खोपड़िया सब लगा रहते हैं। जितना लड़का लोग गांव के यंग लोग शिकार करते हैं ना, वो शिकार करने के बाद आने के बाद जो जंगली जानवर मारते हैं ना, उनका खोपड़िया टांगा रहता है जैसे पूरा मोहर्रम के अंदर। अच्छा, मतलब एक बेसिकली वो ट्रॉफीज की तरह डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। ऑन दैट नोट इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने पूरी तरह नागा संस्कृति को समझ लिया या ऐसा हम दावा कर रहे हैं कि आपको बता दिया। ये एक झलक है नागालैंड की अलग अलग ट्राइब्स और वहाँ जो मोरुंग नाम की संस्था है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। इसी तरह की और स्टोरीज पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा में हमारी करने की कोशिश रहेगी। जेरे के साथ कोहिमा से मैं हूं निखिल। देखते रहिए दी ललन टॉप।